यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस या अल-कुद्स दुनिया के तीन बड़े मज़ाहब मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों के दरमियान बहुत ही पाक और मुक़द्दस सरजमीन मानी जाती है। ईसाई यरूशलेम को इसलिए मुक़द्दस मानते हैं क्योंकि यरूशलेम की सरजमीन पर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी यस्सु मसीह की पैदाइश हुई। और मुसलमान इसलिए यरूशलेम को मुक़द्दस मानते हैं क्योंकि यरूशलेम में मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा मौजूद है। और यहूदियों के दरमियान इसलिए यह मुक़द्दस सरजमीन है क्योंकि यरूशलेम में ही यहूदियों का क़िबला और दीवार गिरिया मौजूद है, जिसकी तरफ यहूदी खड़े होकर अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ तीनों मज़ाहब के अक्सरियत नबियों और पैगम्बरों की कब्रें और मुक़द्दस मकामात भी यरूशलेम में ही मौजूद हैं। दोस्तों, शुरू से ही यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस पर रोमन्स अम्पायर हुकूमत करते आ रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम को पहली बार फतह किया। दोस्तों, ये तरीक की वो यादगार फतह है जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा, बल्कि ईसाई पादरियों ने जंग किए बगैर ही बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के हवाले कर दी। दोस्तों, वीडियो की तरफ मज़ीद बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब मुसलमानों ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की लीडरशिप और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की खिलाफत में यरमूक की फतह हासिल की तो उसके बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी फ़ौज और फ़ौज के लीडरों से मशवरा किया कि अब हम किस तरफ फ़ौज कशी करें। तो तमाम की राय ये थी कि अब हम कैसारिया या बैतुल मुक़द्दस में किसी एक को फतह करें। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खलीफा वक्त हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को ख़त लिखा और कहा कि अब हम बैतुल मुक़द्दस या कैसारिया में किस तरफ फ़ौज कशी करें। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने हज़रत अली समेत सबसे राय तलब की तो सब बैतुल मुक़द्दस पर फ़ौज कशी करने पर मुत्तफ़िक हुए। इन्होंने कहा कि अगर बैतुल मुक़द्दस को मुसलमान फतह कर लेते हैं तो कैसारिया खुद ब खुद ही फतह हो जाएगा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी तमाम फ़ौज के लश्कर बनाए और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना कर दिए। बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम का मुहासरा कर लिया गया। दोस्तों, कुछ दिन तक मुसलमानों की तरफ से ईसाई हुकूमत के खिलाफ यरूशलेम का मुहासरा जारी रहा तो ईसाइयों के चंद पादरी उलमा फसील पर आ गए। ईसाइयों के पादरियों ने मुसलमानों से कहा कि अगर तुम लोग क़यामत तक भी बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से आज़ाद करवाने को जंग करते रहो तो तुम लोग कभी बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम को फतह ना कर पाओगे। दोस्तों, पादरियों ने मजीद कहा कि हाँ, मुसलमानों के एक दरवेश बादशाह के हाथों बैतुल मुक़द्दस फतह होना है। वो दरवेश बादशाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और सहाबी होगा, जिसका जिक्र और निशानियाँ हमारी मुक़द्दस किताबों में मौजूद है। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और सहाबी को हमारे पास ले आओ तो हम बिना जंग किए बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ उसके हवाले कर देंगे। पादरियों की ये सब बातें जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने सुनी तो कहा, मुसलमानों का दरवेश बादशाह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब तो मदीना में मौजूद हैं। पादरियों ने कहा कि उसको जहाँ यरूशलेम में बुलवाओ। फिर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को ख़त लिखा और आपको यरूशलेम में तशरीफ़ लाने को कहा। दोस्तों, मदीना से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र तकरीबन 1300 किलोमीटर का है। सफ़र तवील होने के बाइस हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने अपनी एक ऊँटनी और एक गुलाम को अपने साथ ले लिया। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने अपने गुलाम से एक मायदा तय कर लिया कि इतने मील मैं ऊँटनी पर सवारी करूँगा और तुम ऊँटनी के आगे आगे चलोगे और फिर उतने ही मील तुम सवारी करना और मैं ऊँटनी के आगे आगे चलूँगा। दोस्तों, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब और गुलाम का मदीना से यरूशलेम का ऊँटनी पर सफ़र ऐसे ही तय पा गया। जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो उस वक्त गुलाम से किए हुए मायदे के तहत सवार होने की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से कहा कि आका, आप सवारी करें, आप मुसलमानों के खलीफा और बादशाह हैं। अगर आप सवारी करते हुए शहर में दाखिल होंगे तो ईसाइयों पर आपका ज़्यादा असर पड़ेगा। इस पर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि मैं तुमसे किए हुए मायदे के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। और कहा कि मैं आखिरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस मुँह से मिलूँगा। दोस्तों, फिर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ऊँटनी की लगाम पकड़े और गुलाम ऊँटनी की सवारी करता हुआ यरूशलेम में दाखिल हो गए। जब ईसाई पादरियों को पता चला कि ये जो ऊँटनी की लगाम पकड़े चल रहा है ये मुसलमानों का वक्त का खलीफा बादशाह है
तो ईसाई पादरियों को यकीन हो गया कि ये वही दरवेश बादशाह है जिसका जिक्र और निशानियां हमारी मुक़द्दस किताबों में दर्ज हैं। ईसाइयों के पादरियों ने अपनी मुक़द्दस किताबों में मौजूद निशानियों से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का दरवेश बादशाह होने की तस्दीक की, और जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब इन निशानियों पर पूरा उतरे तो ईसाइयों ने यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के हवाले कर दी। दोस्तों, इसी तरह फतह के बाद जब मुसलमानों ने यरूशलेम पर अपनी हुकूमत कायम कर ली तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने तमाम मज़हब के मानने वाले यानी ईसाइयों और यहूदियों को अपने अपने मुक़द्दस मकामात और इबादत खानों तक आसानी से रसाई दे दी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर